नेक्स्ट इज टॉर्क ऑन ए मैग्नेटिक डाइपोल इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में टॉर्क डिस्कस करेंगे। मैं बार मैग्नेट को यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो जो है ये रोटेट करता है। सो दिस इज अ बार मैग्नेट, वी हैव अ बार मैग्नेट हैविंग टू पोल्स, नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल। QM इज द पोल स्ट्रेंथ एंड M इज द मैग्नेटिक मोमेंट। ये लाइंस नॉर्थ पोल से एग्जिट कर रही है। ये लाइंस ये सर्कुलर रिंग बनाती है, इस तरह से रिंग बनाती है। तो इसके बाहर जो लाइंस का डायरेक्शन है दैट इज फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ, लेकिन इसके अंदर जो डायरेक्शन है दैट इज फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ। तो डाइपोल मोमेंट, और डाइपोल मोमेंट इधर पोल स्ट्रेंथ QM या QM, उन दोनों में से नॉर्थ पोल को QM और साउथ पोल को जो है -QM पोल स्ट्रेंथ से हम रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे इलेक्ट्रिक डाइपोल में नेगेटिव चार्ज है और ये पॉजिटिव चार्ज है। So dipole moment is equal to product of magnitude of either charge and distance between the two charges. Similarly, magnetic moment is equal to pole strength multiplied by distance between the two poles, north pole and south pole. Distance is 2L. 2L जो है इनके बीच में distance है, right? और M जो है इसके अंदर जो है डायरेक्शन जो है मैग्नेटिक मोमेंट का साउथ से नॉर्थ की तरफ जो ये डायरेक्शन रिप्रेजेंट किया है। सपोज दैट दिस बार मैग्नेट, इस बार मैग्नेट को जब हम एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं, दिस इज अ एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, दिस इज अ नॉर्थ पोल एंड दिस इज अ साउथ पोल। मैग्नेटिक फील्ड इज रिप्रेजेंटेड along this direction, this is the direction of magnetic field, right? This is a pole strength north pole having pole strength QM, और इसके ऊपर जो फोर्स लग रहा है, सपोज करो हमने इसको इस बार मैग्नेट को इस यहाँ पे प्लेस कर दिया, इधर नॉर्थ पोल और इधर साउथ पोल। ये साउथ पोल जो है दैट विल बी अलोंग द नॉर्थ पोल ड्यू टू अट्रैक्शन एंड नॉर्थ पोल विल बी अलोंग द डायरेक्शन ऑफ अलोंग द साइड ऑफ साउथ पोल, राइट? नॉट अ डायरेक्शन बट साइड। यहाँ पे जो फोर्स लगेगी इसको दैट इज द फोर्स जो है QMB, ये मैग्नेटिक फोर्स, और इस पे जो फोर्स लगेगी दैट इज इन अलोंग दिस डायरेक्शन अपोजिट QMB। दोनों फोर्सेस जो है इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस। ये फोर्स इधर खींच रही है इसको और ये फोर्स इसको जो है इधर खींच रही है। तो ये डायरेक्शन है मैग्नेटिक। अब इसके अंदर डायरेक्शन जो है मैग्नेटिक मोमेंट का डायरेक्शन ये है साउथ के अंदर, साउथ टू नॉर्थ। ये डायरेक्शन है मैग्नेटिक मोमेंट का और ये डायरेक्शन है मैग्नेटिक फील्ड का। तो इसको मैं अलग से भी बना लेता हूँ। यहाँ पे ये मैग्नेटिक मोमेंट का डायरेक्शन, ये मैग्नेटिक मोमेंट का ये डायरेक्शन, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, राइट? ये डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड और ये वाला एंगल थीटा। तो देखते हैं टॉर्क किधर लग रहा है। सो टॉर्क का डेफिनेशन मुझे पता है, टॉर्क इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ आइदर फोर्स, किसी भी एक सिंगल पोल पे जो है कितना फोर्स लगेगा, इनटू इन दोनों फोर्सेस के बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस। परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या बनेगा इन दोनों फोर्सेस के बीच का, ये यहाँ से लाइन जो है ड्रॉ कीजिए, दिस एक फोर्स ये है, एक फोर्स ये है, इन दोनों के बीच का जो है परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये बनेगा। ये साइड 12 है, तो यहाँ से मैं साइन थीटा अगर निकाल लेता हूँ, साइन थीटा, यहाँ से साइन थीटा निकालिए, साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर मासक, दिस इज A, दिस इज B, दिस इज C। परपेंडिकुलर इज AC अपॉन हाइपोटेन्यूज इज AB। सो AC यहाँ से आ जाएगा, AC इज इक्वल टू AB साइन थीटा, AB साइन थीटा। AB कितना है 12, तो इट इज इक्वल टू 12 साइन थीटा। ये इसको हम रिप्रेजेंट कर देंगे यहाँ पे 12 साइन थीटा, नोट कर लेंगे। सो टॉर्क इज इक्वल टू QMB, दोनों में से कोई भी फोर्स ले लो, QMB इंटू 12 इंटू साइन थीटा, एंड टॉर्क इज इक्वल टू QM इंटू 12 इंटू B साइन थीटा। QM इंटू 12, QM इंटू 12 कितना है दैट इज इक्वल टू मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट, तो इट इज इक्वल टू MB
साइन थीटा, एम बी साइन थीटा। अब ए बी साइन थीटा, ए क्रॉस बी आप इसको लिख सकते हो, टॉर्क इज इक्वल टू एम क्रॉस बी। अब मैटर ऑफ द फैक्ट इज दैट जब हमने इसको मैग्नेटिक फील्ड में रखा तो डायरेक्शन घूमेगा किधर को, टॉर्क इसको किस डायरेक्शन में लगेगा, क्लॉकवाइज घूमेगा या डाउन या अप, किधर भी घूमेगा तो डायरेक्शन ऑफ ये मैग्नेटिक मोमेंट और मैग्नेटिक फील्ड they are lying in the same plane. If M and B they are the two vectors, they are lying in the same plane, दोनों सेम प्लेन में है। तो M क्रॉस B, M से B की तरफ मेरे हाथ में स्क्रू है, स्क्रू ये M का डायरेक्शन है, ये B का है, मेरे हाथ में एक स्क्रू है, स्क्रू मैंने स्क्रू पकड़ा और स्क्रू ऐसे घुमाया M से B की तरफ, तो किधर जाएगा स्क्रू जाएगा डाउन, स्क्रू किधर जाएगा डाउन, तो डाउन की तरफ जो है टॉर्क का डायरेक्शन होगा in the downward, ये down, torque is in the downward direction, torque is equal to m cross b, torque is equal to m cross b। तो अब टॉर्क मैक्सिमम जो है कौन सी पोजीशन पे होगा, कौन से एंगल पे मैक्सिमम आएगा, कौन से एंगल पे मिनिमम आएगा, ये हम चेक कर लेते हैं। मान लेते हैं एंगल थीटा इज इक्वल टू 0, इंपॉर्टेंट केसेस हैं, थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री, थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री का क्लियर मतलब है थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री, m इज पैरेलल टू b। अगर m इज पैरेलल टू b तो सिचुएशन क्या है, ये एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, ये नॉर्थ पोल और ये साउथ पोल, m ये डायरेक्शन है m का, इसका मतलब ये साउथ पोल है और ये नॉर्थ पोल है, और इसी डायरेक्शन में एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड एग्जिस्ट कर रहा है, इसी डायरेक्शन में। तो मेरे पास टॉर्क आया, टॉर्क इज इक्वल टू एम बी साइन 0 डिग्री, राइट। सो साइन 0 0 इट इज इक्वल टू 0, कोई टॉर्क नहीं लगेगा इसके ऊपर। जब एंगल जो है व्हेन लेंथ ऑफ द डाइपोल इज पैरेलल टू द एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, डायरेक्शन ऑफ एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, then there is no torque acting on the dipole, इसके ऊपर कोई टॉर्क नहीं लगेगा। सेकंड इज पुट थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, आप 90 डिग्री की पोजीशन से रखते हो, 90 डिग्री मींस ये एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, ये एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड टाइप, ये दिस इज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट, ये साउथ पोल, साउथ से निकलती है लाइंस, और ये नॉर्थ, और ये डायरेक्शन है मैग्नेटिक फील्ड। जब आपने डाइपोल को इस पोजीशन में रखा है और एंगल जो है ये एंगल थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री है, 90 डिग्री बिटवीन मैग्नेटिक मोमेंट एंड मैग्नेटिक फील्ड, इस पोजीशन पे जो टॉर्क लगेगा, टॉर्क इज इक्वल टू एम बी साइन 90 डिग्री, साइन 90 डिग्री इज 1, सो टॉर्क इज इक्वल टू एम बी मैक्सिमम at this position when dipole is perpendicular to external magnetic field, the torque experienced on the dipole is maximum, right। number third is theta is equal to 180 degree, 180 डिग्री का एंगल है अभी, तो 180 डिग्री में ये दिस इज नॉर्थ पोल एंड दिस इज द साउथ पोल, इट मींस दिस इज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट, इधर साउथ पोल और इधर नॉर्थ। अब देखो ये नॉर्थ पोल इधर आ गया इसका, ये एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड का, तो यहाँ पे रिपल्सन भी क्या होगी, बहुत ज़्यादा रिपल्सन होगी, हाईली रिपेल्ड करेगा इसको, और ये इसको हाईली रिपेल्ड करेगा, राइट। इक्विलिब्रियम में नहीं होगा, कंफर्टेबल नहीं है यहाँ पे जो है ये अपनी पोजीशन को चेंज करने की कोशिश करेगा, बिकॉज इट इज एवरी टाइम रिपेल्ड बाय दिस, ठीक है, एवरी इंस्टेंट ऑफ टाइम। ये डायरेक्शन किसका है, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड का, तो दोनों के बीच का डायरेक्शन जो है, दोनों के बीच का एंगल, एक का डायरेक्शन ये है मैग्नेटिक मोमेंट का, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड का ये है, दोनों के बीच का जो एंगल है दैट इज 180 डिग्री। सो टॉर्क कितना लगेगा, टॉर्क इज इक्वल टू एम बी साइन 180 डिग्री, एंड साइन 180 डिग्री जो है 0, साइन 180 डिग्री इज इक्वल टू 0, सो टॉर्क इज इक्वल टू 0, नो टॉर्क। यहाँ पे भी
जब थीटा 0 डिग्री है तो कोई टॉर्क नहीं लगा, जब थीटा जो है 90 डिग्री है तो भी कोई तो जो है टॉर्क कितना लगा, मैक्सिमम लगा, और जब थीटा 180 डिग्री है तो टॉर्क कितना लगा, 0 लगा। नाउ लेट अस कैलकुलेट पोटेंशियल एनर्जी, राइट, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ डाइपोल इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। तो जब हमने इस मैग्नेट को इसमें रखा तो इसमें ये घुमा है, रोटेशन आया इसमें, तो लेट अस सपोज दैट मैं मान लेता हूँ डी थीटा इज स्मॉल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, स्मॉल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, डी थीटा जो है स्मॉल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, और उसके कारण जो है डी डब्ल्यू इज स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क, स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क तो डी डब्ल्यू जो है टॉर्क लग रहा है इसके ऊपर, टॉ, इट इज द डायरेक्शन ऑफ द टॉर्क, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट आ रहा है डी थीटा, और डी डब्ल्यू आ रहा है, तो मेरे पास जो है डी डब्ल्यू कितना बन जाता है, वर्क इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, दैट इज फोर्स टॉर्क एंड डिस्प्लेसमेंट थीटा। दिस इज द स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन। हमने डाइपोल को मैग्नेटिक फील्ड में पुट किया, मैग्नेटिक फील्ड में इसको एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का मानो जनरल जो है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट डी थीटा मिला, तो डी डब्ल्यू इज द स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन, राइट, दिस वर्क डन। अब टोटल वर्क डन मान लेते हैं, हमने जब इसको जो है पुट किया मैग्नेटिक फील्ड में, कोई थीटा जनरल एंगल से पुट कर दिया थीटा 1, राइट, और रोटेट हुआ है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट में और दूसरे एंगल पे चला गया थीटा 2 पे, राइट, थीटा 1 से थीटा 2 पे, तो टोटल वर्क डन थीटा 1 से थीटा 2 पे जो है टोटल अमाउंट ऑफ वर्क डन दैट कैन बी ऑब्टेन्ड बाय इंटीग्रेटिंग स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन और एंगुलर डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम एंगल थीटा 1 टू थीटा 2. Put this value of dw, it is equal to theta 1 to theta 2, torque is equal to mb sin theta d theta. अब ये जो वर्क डन है, दिस वर्क डन इज स्टोर्ड एज ए पोटेंशियल एनर्जी. ये मैं इसको दिस w is equal to वर्क डन in rotating dipole is stored as potential energy. So potential energy U potential energy is equal to mb, m कांस्टेंट है, b कांस्टेंट है, इसको इंटीग्रेशन के बाहर कर दो और साइन थीटा का इंटीग्रेशन क्या बन गया, माइनस कोसाइन थीटा एंड दिस इज लिमिट इज थीटा 1 to थीटा. Moreover, this potential energy U is equal to mb माइनस बाहर ले आओ, mb कोसाइन अपर लिमिट थीटा 2 माइनस लोअर लिमिट कोसाइन थीटा 1. एक इंपॉर्टेंट एजम्पशन लेते हैं, मान लेते हैं आपने जब इसको जो है प्लेस किया था थीटा 1, आपने 90 डिग्री के एंगल से इसको प्लेस कर दिया था, ऐसे ये पोजीशन था इसका, ठीक है, मैग्नेट का एम का डायरेक्शन ऊपर की तरफ या नीचे की तरफ, दैट इज वो कितना आएगा, एंगल कितना आएगा 90 डिग्री, और ये रोटेट करने के बाद किसी और जनरल एंगल पे चला गया थीटा पे, ठीक है. ये इनिशियल एंगल when we have put the dipole in uniform magnetic field, and this is the final position, final angle, ठीक है, where the dipole have occupied the next position, दूसरी पोजीशन इसमें भी. तो पोटेंशियल एनर्जी मेरे पास बना माइनस mb cos, दिस इज थीटा, माइनस कोसाइन 90 डिग्री, cos 90 डिग्री 0. So I have the expression for potential energy is equal to minus mb cosine theta, mb cosine theta. So moreover u is equal to minus m dot b. डॉट प्रोडक्ट में इस तरह से हम इसको लिख सकते हैं. नाउ लेट अस इंपॉर्टेंट डिस्कशन, कौन सी पोजीशन पे ये स्टेबल इक्विलिब्रियम में होगा और कौन सी पोजीशन पे अनस्टेबल होगा, कौन कौन सी इसकी ऐसी पोजीशंस होंगी.
सो देखिए, जब थीटा 0 था तो टॉर्क मेरे पास आया था 0, राइट। लेकिन पोटेंशियल एनर्जी यू, पोटेंशियल एनर्जी कितना आएगा बेटा? पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू माइनस एम बी कोसाइन 0, माइनस एम बी कोसाइन 0, 0 एंगल है तो पोटेंशियल एनर्जी cos 0 1, इट इज इक्वल टू माइनस एम बी, जब टॉर्क 0 है तो पोटेंशियल एनर्जी कितना आ रहा है? थीटा इज इक्वल टू 0 व्हेन डाइपोल मैग्नेटिक मोमेंट इज पैरेलल टू द अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड, तो पोटेंशियल एनर्जी आ रहा है माइनस एम बी, क्योंकि इस पोजीशन पे देखो मिनिमम आ रहा है, नेगेटिव आ रहा है पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम, इधर इसका साउथ पोल है और इधर इसका क्या है? नॉर्थ पोल। इस पोजीशन पे ये कंफर्टेबल है, इक्विलिब्रियम में है, कोई इसको रिपल्शन नहीं है, अट्रैक्शन है, राइट। तो मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी, तो मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी, इसका पोजीशन देखिए आप डायग्राम से, पोजीशन जो है ये साउथ पोल नॉर्थ की पोल की तरफ और नॉर्थ पोल साउथ पोल की तरफ, तो जो है दिस इज स्टेबल, यहाँ पे स्टेबल है ये, राइट। क्यों जाएगा ये दूसरी पोजीशन पे? यहाँ पे क्या है? स्टेबल, हाई स्टेबिलिटी, पोटेंशियल एनर्जी किसी भी सिस्टम की मिनिमम हो तो स्टेबिलिटी हमेशा क्या रहता है? हाई। अगर पोटेंशियल एनर्जी क्या है? मैक्सिमम हो तो सिस्टम इज ऑलवेज सपोज टू बी अनस्टेबल, ठीक है। अब थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, तो 90 डिग्री इधर रखा है हमने मैग्नेट और ये एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, इस पोजीशन पे टॉर्क तो मेरे पास आया मैक्सिमम, टॉर्क घूमेगा। अब आप ऐसे रखोगे तो ये मैग्नेटिक फील्ड एकदम से नीचे की तरफ घूमेगा, लेकिन इसका पोटेंशियल एनर्जी जो मेरे पास आ रहा है, पोटेंशियल एनर्जी एट दिस पोजीशन, पोटेंशियल एनर्जी इसका U इज इक्वल टू माइनस एम बी cos 90 डिग्री, cos 90 डिग्री क्या होता है? 0, एंड पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू 0, पोटेंशियल एनर्जी 0। इस पोजीशन में पोटेंशियल एनर्जी 0 क्यों? भाई पोटेंशियल एनर्जी इंटरेक्शन होती है मैग्नेटिक टू मैग्नेटिक फील्ड की, नॉर्थ पोल इधर चला गया और साउथ पोल इधर आ गया, ये इससे दूर हो गया, ये इससे दूर हो गया, तो पोटेंशियल एनर्जी क्या आई? मिनिमम। यहाँ से दोनों पोल की इंटरेक्शन क्या थी? इधर साउथ पोल था, इधर नॉर्थ पोल था, दोनों की अट्रैक्शन ज्यादा थी, तो पोटेंशियल एनर्जी ये एक स्टेबल था, क्योंकि अपोजिट पोल है, क्या है? अपोजिट पोल है, स्टेबल इक्विलिब्रियम, यहाँ से ये अपनी पोजीशन चेंज नहीं करेगा, ठीक है। ऐसा नहीं है कि आप इसको रिलीज कर दो फिर ये अपनी पोजीशन चेंज करेगा, रिलीज भी करोगे तो इसी पोजीशन पे ये क्या करेगा? कंफर्टेबल है। और इसका पोटेंशियल एनर्जी इसका क्या था? नेगेटिव, मिनिमम होती है किसी भी सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी तो उसकी स्टेबिलिटी हाई, लेकिन यहाँ पे टॉर्क जब थीटा जो है इनके बीच में जो है परपेंडिकुलर रखा हमने इसको डाइपोल को, तो टॉर्क आया मैक्सिमम, उस पोजीशन पे टॉर्क क्या लग रहा है? मैक्सिमम। पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी? 0, पोटेंशियल एनर्जी इज 0, ठीक है। थर्ड पोजीशन देखिए, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट केस। अब नॉर्थ पोल, डायरेक्शन ऑफ एम कर दिया हमने, इधर एम होता है साउथ टू नॉर्थ और इधर भी नॉर्थ पोल। अब ये नॉर्थ पोल इसको हाईली रिपेल्ड करेगा, लेकिन पोटेंशियल एनर्जी कितना आएगा भाई? U इज इक्वल टू माइनस एम बी, ये होता है माइनस एम बी कॉस। अब 180 डिग्री का एम का डायरेक्शन इधर है, बी का इधर है, 180 डिग्री एंगल है इसके बीच में, तो 180 डिग्री एंगल है बेटा, तो 180 डिग्री होता है -1, cos 180 डिग्री इज इक्वल टू -1, तो पोटेंशियल एनर्जी आ गया मेरे पास माइनस ऑफ एम बी और -1, पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू प्लस एम बी हाई, पॉजिटिव वैल्यू मैक्सिमम, पॉजिटिव वैल्यू इज मैक्सिमम। इसका पोटेंशियल एनर्जी हाई, पोटेंशियल एनर्जी हाई है जब, राइट, तो ये दिस इज अ सिस्टम ऑफ अनस्ट। अब यहाँ पे ये नॉर्थ पोल है और ये भी नॉर्थ पोल है, ये इसको क्या करेगा? रिपेल करेगा, ये इसको रिपेल करेगा, तो ये स्टेबल नहीं है यहाँ पे, ये क्या है? अनस्टेबल है। दिस इज अ पोजीशन ऑफ अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम।
अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। तो ये आपको याद रखना है। जब थीटा जो है, व्हेन डाइपोल लेंथ इज पैरेलल टू द मैग्नेटिक फील्ड, टॉर्क आया 0, लेकिन पोटेंशियल एनर्जी कितनी आई, मिनिमम। मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी मींस दिस इज अ स्टेबल इक्विलिब्रियम, राइट, स्टेबल इक्विलिब्रियम। ये पूछा जाता है क्वेश्चन एग्जाम में। और जब जो है एंटी पैरेलल आप रखोगे, 180 डिग्री का एंगल है मैग्नेटिक फील्ड में और डाइपोल मोमेंट में, तो पोटेंशियल एनर्जी आई पॉजिटिव और मैक्सिमम। दिस इज अ स्टेबल अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, राइट, दैट्स ऑल।